अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाइक बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। सो हमने इससे पहले पावर सीरीज़ के बारे में बात की थी। अब लाइक पावर सीरीज़ के बाद हम बात करने वाले थे फ्रोबनियस सीरीज़ की, बट वो सीरीज़ थोड़ी सी लेंदी जा रही है ना। सो दैट्स वाई हम ये टॉपिक कवर करेंगे, देन उसके बाद हम उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। बिकॉज उसमें उतना कुछ खास है नहीं। अगर आप वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में करोगे सो आपका टाइम बहुत जाएगा, मीन्स आपका आधा टाइम चले जाएगा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका मतलब बहुत ही लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है ना। सो हम वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है, लास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम जो हमारे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। सो ये होने वाला है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस में एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन उसके बाद प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड माइनस में एन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बेसिकली हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। क्या बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन। सो बेसिकली ये होता है वाई इज इक्वल्स टू ए जे एन एक्स, देन यहाँ पे हमारा हो जाता है प्लस में बी जे एन, और यहाँ पे हो जाता है माइनस का 1 एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये जे एन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेसेल्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, बेसेल्स फंक्शन, है ना। इसको बोलते हैं बेसेल्स फंक्शन। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बेसेल्स फंक्शन हो गया। अब इसके बाद लाइक इसकी एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है ना। सो वो होता है वेयर जे एन एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, समेसन, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लोअर पावर 0 अपर पावर इन्फिनाइट, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस की पावर होती है हमारी, -1 की पावर होती है आर, ठीक है ना। और यहाँ पे डिवाइड में होता है आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे होता है हमारा गामा। ये क्या है, गामा, है ना। सो एन प्लस में आर प्लस में यहाँ पे 1, इस टाइप से होता है, ठीक है। और एक्स डिवाइड बाई 2 की ओवरऑल पावर होती है एन प्लस में 2 आर। यहाँ तक क्लियर है। चलो इस टाइप से हमारे होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें क्या है, लाइक आपकी जो जनरल सॉल्यूशन है ना, इसमें जो ये टर्म चलती है, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइक हमारा यहाँ पे गामा है ना। सो इस टाइप से जब ये इसको हम सॉल्व करते आएंगे, सो ये बेसिकली होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है इसमें, लाइक देखो जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे A1 है, A2 है, A3 है ना। सो A1 डायरेक्टली कनेक्टेड है A2 से, A2 डायरेक्टली कनेक्टेड है A3 से, मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड पे डिपेंड है, सेकंड वाली थर्ड पे, इस टाइप से इसको हम बोलते हैं रियोकरेंस रिलेशन, ठीक है ना। सो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, ठीक है। बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको और इसको प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना। सो ये क्वेश्चन आ जाता है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे, लाइक क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेसिकली आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन इक्वल प्रूफ कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इतना आपको करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, है ना। बाय डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, लाइक जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जो लिखी थी, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन आर इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 1 माइनस की पावर आर, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा आर फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक गामा एन प्लस आर प्लस में 1, ठीक है। x/2 की होल पावर हो जाएगी एन प्लस में 2r, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारे हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ भी n है, पुट n इज इक्वल्स टू n-1, n की जगह पे आपको n-1 पुट कर देना है, ठीक है। सो पुट करेंगे, सो j यहाँ पे n है, n-1 और x, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लाइक क्या है, समेसन r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इन्फानाइट -1 की पावर लाइक यहाँ पे r, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर सॉरी ब्रैकेट नहीं, गामा है, ठीक है। गामा के अंदर क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-1 प्लस में r प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा x/2 की ओवरऑल पावर
n प्लस में हमारा हो जाएगा n+1 है ना, n+1 एंड प्लस में 2r, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, सो इसको हम कैंसिल कर देंगे एंड इसके बाद लाइक हम यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस है। चलो अब इसके बाद हो जाएगा Jn-1 x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, समेसन r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट एंड यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा गामा क्या हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है ना, और x/2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे लाइक n प्लस में 2r और -1, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है क्वेश्चन में, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी आप ये लेफ्ट हैंड साइड लो एंड इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, सो क्या हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो dy/dx x की पावर n Jn(x), ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे Jn(x) की जगह पे ये हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो यहाँ पे इस टाइप से हमने पुट कर दिया है, ठीक है। Jn(x) की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो हमने लाइक इसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पावर है ना इसको दोनों की जगह पे दे दो, है ना। और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लाइक मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो हमने गामा की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। सो हम इसकी जगह पे ये पुट करेंगे, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे फ़िलहाल हमारा क्या लिखा है, गामा n प्लस में r प्लस में 1, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम इसको क्या मानेंगे, एज ए n मानो, है ना। और यहाँ पे क्या है, n अंदर भी है और बाहर भी है ना। सो इक्वल में हो जाएगा n+r, इसको n माना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा गामा n+r, ये हमें पुट कर देना इसकी जगह पे, सिंपल सी बात है। सो dy/dx x की पावर n समेसन r इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इन्फानाइट -1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गामा n प्लस में r और इसको हम बाहर लिखेंगे, सो ये हो जाएगा लाइक हमारा n प्लस में r, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। आगे पीछे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल से यहाँ पे दोनों जगह पावर कर दें, x की पावर हो जाएगा n प्लस में 2r, है ना, और डिवाइड में हो जाएगा 2 की पावर n प्लस में 2r, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक काम करो आप, लाइक यहाँ पे जो आपको 1/2 दिख रहा है, सो इसको आप अलग कर दो, है ना। सो हम इसको अलग करेंगे, सो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, और एक काम करो, ये जो है ना डिफ्रेंशिएशन, इसको अंदर ले जाओ और इस वाली टर्म को आप बाहर कर लो पूरा, है ना। सो आपको ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फानाइट एंड -1 की पावर हो जाएगा r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गामा n+r और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है। और इसके बाद लाइक हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो हमारा डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है, बट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे चलो ठीक है लगा देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हम ये वाली टर्म तो बाहर ही चलेगी x की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन x की पावर n प्लस में 2r डिवाइड में 2 की पावर n और प्लस में 2r, ठीक है। अब बेसिकली ये वाली टर्म हमारी कांस्टेंट है ना। सो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को बाहर ले आएंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक आपको। सो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, डिफ्रेंशिएशन हमें उसका करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n समेसन r इज इक्वल टू 0 इन्फानाइट -1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा लाइक गामा n प्लस में r और यहाँ पे n प्लस में r, ठीक है। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर n प्लस में 2r, है ना, एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा x की पावर n प्लस में 2r का, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। सो यहाँ पे x की पावर इसको एज ए n मानो, है ना। सो ये टर्म पूरी आगे आएगी और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, इतना समझ में आ गया। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक x की पावर n समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फानाइट -1 की पावर r डिवाइड में हो जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा गामा n प्लस में r और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस r, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/2 n 2 की पावर n प्लस में यहाँ पे 2r, ठीक है।
और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, सो ये हो जाएगा हमारा लाइक n प्लस में 2r। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस में 2r, और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा x की पावर n प्लस में 2r और माइनस में 1। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी सिंगल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, हम बिल्कुल ईजी वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। सो हम एक काम कर सकते थे, लाइक यहाँ पे लाइक देखो थोड़ा और इजी हो जाता बेसिकली हमारे लिए। लाइक हमें n प्लस में r, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको कट करना है। सो हमें यहाँ पे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर हमें 2 को कॉमन लेना है इसका मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए। सो हम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे x की पावर n है और ये भी यहाँ पे x की पावर n है। सो इस वाली टर्म को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते। सो हम इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे बचता हमारा 2n, है ना। बिकॉज मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। सो हमने यहाँ पे इस टाइप से कर दिया और यहाँ पे हो जाता हमारा 2n, और सिंपल से यहाँ पे हमारा 2n बाहर आ जाता है, इसको हटा देते, ठीक है ना। क्लियर है? कुछ नहीं किया, इसको पहले हमने मान लो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, लाइक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखो गामा n प्लस में r, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा n प्लस में r, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा 2n की पावर, और यहाँ पे हो जाएगा 2r, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन, n प्लस r आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा लाइक हमारा 2n प्लस में 2r माइनस में 1। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद लाइक देखो ये टर्म और ये टर्म कट गई, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बचा, 2 को हम नीचे ले आएंगे, से हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस के 1 की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा गामा n प्लस r, ठीक है। और इसके बाद लाइक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर, लाइक यहाँ पे देखो ये इन्वर्स में हो जाएगा, नीचे आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर ये इन्वर्स में है तो इसके साथ हमारे यहाँ भी 2 है, सो पावर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में हमारा हो जाएगा 2r, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद लाइक हमारा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें से अगर मैं x की पावर n को अगेन बाहर ले लूँ, सो यहाँ पे हमारा x की पावर n प्लस में 2r माइनस में 1 बचेगा, यानी ये बचेगा, है ना। इसलिए हम बाहर ले रहे हैं। सो यहाँ पे x की पावर n को मैं बाहर लेता हूँ, सो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x की पावर n प्लस में 2r माइनस में 1, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद लाइक देखो ये पावर और ये पावर सेम है, इसका मतलब x अपॉन में इसको हम एज इट इज़ सेम लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा समेसन r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस 1 की पावर r, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल गामा n प्लस में r, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा x, ये x डिवाइड में ये 2, और इसकी ओवरऑल पावर हो जाएगा n प्लस में 2r माइनस का 1, ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये आपको दिख रहा है ना, ये अगर आप पीछे जाओ, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। सो यहाँ पे लाइक देखो पीछे हमने जो इक्वेशन ये बनाई थी अपनी सेकंड वाली, कहाँ गई, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब हम इसकी जगह पे Jn-1 x लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक x की पावर n, और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा Jn-1 x, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि RHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बेसिकली सिंपली यहाँ पे प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। सो आगे भी देखेंगे हम, अभी फ़िलहाल आप इसको समझो। चलो।